Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my channel, Dipakshi Biology. Then in previous classes we are studied about type of tumor, and in previous next classes we are studied about how what is cancer. तो कैंसर के बारे में हमने लगभग जान लिया था कि वो कैसे एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है, एंड ट्यूमर्स कैसे बना देता है, और कौन कौन से इसके रीज़न होते हैं, किस वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है, किस वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके कौन कौन मतलब क्या क्या मतलब रीज़न हो सकते हैं, या वो कितने टाइप का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने क्लियर किया था इसके पहले क्लास में। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हमने बात की थी, तो हमने बताया था आपको कि कार्सिनोजेनिक एजेंट जो होता है एक्चुअली उसी की वजह से कैंसर जो कैंसर कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या क्या होता है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले आगे बढ़ने के पहले अगर इसके पहले क्लासेस में जो भी आप लोगों ने देखा हुआ था और क्लासेस में हमने जो भी स्टडी किया था, अगर वो सब आप लोग को याद है तो एक बार आप लोग उसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है ना, और रिकॉल करते रहा कीजिए, तभी आपको आगे समझ आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग कार्सिनोजेनेटिक एजेंट के बारे में जानेंगे जो 3 टाइप का होता है, ठीक है ना। इसको हम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से एजेंट होते हैं। तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि फिजिकली, केमिकली एंड बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड सी हियर। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? कार्सिनोजेनिक एजेंट के बारे में। कौन कौन सा है बताया अभी मैंने, कौन कौन सा हो सकता है। इसका पहला क्या हो सकता है? फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है बताइए ना। फिजिकल एजेंट में क्या हो सकता है? फिजिकल क्या होता है? जो कि मतलब आउटसाइड से आपके बॉडी को अफेक्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल एजेंट क्या हो सकता है? जस्ट गेस व्हाट? रेडिएशन, इट कैन बी रेडिएशन हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन? तो ये 2 तरह का होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप में। ठीक है ना, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड या फिर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कर दें, डिवाइड कर दें, समझ आएगा, अच्छे से देख पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड दूसरा क्या हो सकता है बताइए? नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। रेडिएशन, जस्ट गेस कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या क्या हो सकता है। आपने पढ़ा होगा, एंड इसके पहले बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, है ना। तो जस्ट गेस व्हाट? एक्सरे, गामा रे हो सकता है। आयोनाइजिंग में क्या हो सकता है? एक्स रेज एंड गामा रेज। इज क्लियर? नॉन आयोनाइजिंग में क्या हो सकता है? सन रेज हो सकता है। नॉर्मली जिससे कैंसर, ये स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। सन रेज से क्या हो सकता है? स्किन कैंसर। इट कैन बी, ठीक है ना, मे बी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, सारी चीज़ें ध्यान दीजिए और याद रखा कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम सब कुछ क्लियर करते चलेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देख पा रहे हो, इसको इरेज कर दूं, इरेज करने के बाद फिर आगे बताते हैं। केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में बताइए जरा क्या क्या हो सकता है, केमिकल कैसे अफेक्ट कर सकता है हमारे बॉडी को, है ना, कैसे केमिकल एजेंट हो सकता है, कैंसर कर सकता है, बताइए कोई एग्जांपल बताइए। हाय भगवान, आए दिन आप लोग आसपास देखते हो, आपके घर में, आस पड़ोस में, है ना, हर जगह। ठीक है, एक सेकंड ये हट गया, फिर से इसको लिख देती हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, केमिकल एजेंट के बारे में, ठीक है ना। तो केमिकल एजेंट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। सिगरेट स्मोक करते हैं ना, टोबैको, बिटर, सुपारी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, गुटखा खाते हैं, ये सब क्या है, केमिकल एजेंट है, ठीक है ना। वन बाय वन हम इसके बारे में देखेंगे, कुछ एग्जांपल है, आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सिगरेट हो सकता है, पहले यहाँ पे लिख दूँ। दूसरा क्या था, केमिकल, लिखते चलिएगा, जो नहीं समझ आएगा कमेंट कर दीजिएगा या फिर बता दीजिएगा। केमिकल एजेंट, हमने इसमें क्या देखा, सिगरेट हो सकता है, सिगरेट से क्या हो सकता है बताइए जरा, कैसा कैंसर हो सकता है, सिगरेट स्मोक से लंग कैंसर हो सकता है, जाहिर सी बात है यार, लंग कैंसर होगा। अब सुनो कैसे होगा, जितनी भी चीज़ें अगर हम लोग इनहेल करते हैं और अगर उससे कोई हमारे को मतलब कैंसर होता है, ठीक है ना, या कोई हार्म होता है हमारे बॉडी को, वो लंग्स में ही हार्म करेगा, लंग्स को ही हार्म करेगा, इनहेल करने वाली चीज़ें, ठीक है ना। तो स्मोक क्या करते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, सो सिंपल, लंग कैंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लंग कैंसर, ठीक है। अब देखिए, जैसे विटल हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, वैसे विटल हो गया, और जल्दी निकेल हो गया, हो सकता है ना। और बताइए, क्रोमियम, सब केमिकल एजेंट है। ड्रग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सारे होते हैं केमिकल एजेंट। इसमें देखिए, एफ्लाटॉक्सिन का नाम सुना होगा आपने, एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है, ये एस्परजिलस फ्लैटरिस के द्वारा मतलब क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। इसे क्या हो सकता है, एफ्लाटॉक्सिन से एस्परजिलस, लिखिए एस्परजिलस फ्लैटरिस, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे मूंगफली ही हो गया, मूंगफली में क्या होता है, जो सड़ा हुआ मूंगफली होता है ना, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है, उसमें एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है। लिवर कैंसर हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, लिवर कैंसर, क्या हो सकता है, लिवर कैंसर, क्योंकि हम जो ड्रग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग जब खाते हैं या पीते हैं तो हमारे कहाँ जाता है, लिवर में जाता है, स्टोमक में जाता है, ठीक है ना। तो जिनका लिवर, जिससे क्या होता है, लिवर अफेक्टेड होता है और इससे क्या हो जाएगा, लिवर कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल, ये क्या करता है, विजाइनल कैंसर, ठीक है ना, क्या करता है, विजाइनल कैंसर। लिखिए, डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल, इसे क्या होता है, विजाइनल कैंसर। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कैंसर के बारे में, बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एजेंट क्या हो सकता है, बताना जरा।
बायोलॉजिकल एजेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताइए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है ना, क्या होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये बायोलॉजिकल एजेंट है, क्या है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, लिखिए जरा। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ तब तक लिखो ना यार, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, चलिए लिखिए। अरे नहीं बच्चा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है, ये आपको क्या करता है बताना, सर्वाइकल कैंसर करता है, जैसे जेनाइटल वार्ड्स हो गया, ठीक है ना, जितने भी जेनाइटल एरिया हैं उसमें ये कैंसर करता है, जेनाइटल एरिया में। हाँ क्या बता रही थी मैं, बायोलॉजिकल, ये थर्ड है, ठीक है, क्या क्या था बताना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये क्या करता है, क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर करता है, क्या करता है सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि जेनाइटल वार्ड्स हो गया है ना, जेनाइटल वार्ड्स। तो हमने देखा बच्चों लोग कि 3 तरह के एजेंट होते हैं, पहला क्या देखा हमने, फिजिकल, जिसमें एक्सरे गामा रे है, दूसरा क्या देखा हमने, और आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग था, जैसे आयोनाइजिंग में आपको एक्सरे गामा रे हो गया और नॉन आयोनाइजिंग में आपको क्या हो गया, सन रे हो गया, जो स्किन कैंसर कर सकता है, ठीक है ना। केमिकल में हमने देखा सिगरेट स्मोक हो सकता है, विटेन हो सकता है, ठीक है, निकल क्रोमियम ड्रग है ना, अल्कोहल है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है, गुटखा वगैरह ड्रग्स वगैरह हो सकता है, अफ्लाटॉक्सिन है ना, या डाइथाइल एस्टेरोवेट्रोल है जो वेजाइनल कैंसर करता है, ये सारे केमिकल एजेंट हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि क्या करता है, आपको सर्वाइकल कैंसर या जेनाइटल कैंसर कज करता है, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम देखेंगे आगे टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है ना। हमने पिछले क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लासेस में, कि ट्यूमर कितने तरह के होते हैं ना, टाइप ऑफ ट्यूमर देखा था जो 2 तरह के थे, ठीक है ना, कौन कौन से, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। और आज हम बात करेंगे कि कैंसर कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैंसर, देयर आर 3 टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है ना। जैसे कि आपने जर्म सेल के बारे में पढ़ा होगा, जर्म सेल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं ना जी, जर्म सेल। उससे पहले हम बात करेंगे जर्म सेल के बारे में, ठीक है ना। जर्म सेल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इक्टोडर्म, दूसरा क्या होता है मेसोडर्म, ध्यान से देखना और समझना यहाँ पे क्या मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, एंड इंडोडर्म। मैंने आपको कैंसर का टाइप बताने से पहले मैंने ये चीज़ आपको बताया कि जर्म सेल कितनी तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्म सेल, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है ना। इक्टोडर्म क्या होता है, सबसे आउट लेयर होता है, जो बाहरी लेयर होता है, जैसे स्किन हो गया, ईयर हो गया, एंड मतलब जितने भी इफथेलियल टिश्यूज होते हैं वो किस में आते हैं, आपको इक्टोडर्म में आते हैं। मेसोडर्म क्या हो गया, आपको जो मिडिल लेयर है, ठीक है ना, मेसोडर्म क्या होता है, जो मिडिल लेयर, मेसोडर्मल टिश्यूज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इंडोडर्म क्या हो गया, जो सबसे इंटरनल लेयर होता है उसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं। इसी बेसिस पे आपका कैंसर डिवाइडेशन हुआ है, कैंसर का टाइप डिवाइडेशन हुआ है। जिस तरह से कैंसर अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, उस तरह से कैंसर का नाम दिया गया है और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझ में आया। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे, कैंसर का टाइप देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर। एक सेकेंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं बताना, कार्सिनोमा, ठीक है, सैक्रोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा, सैक्रोमा
एंड ल्यूकेमिया, ठीक है ना। टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। पहला क्या हुआ, कार्सिनोमा, हमने बात की थी अभी जर्म सेल के बारे में। तो जो पहला हमने सेल देखा था वो क्या था, जर्म सेल का इक्टोडर्म, ठीक है ना, जो एपिथेलियल टिश्यूज का होता है, बना होता है, ठीक है। तो जो कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज कैंसर है। इट इज द एपिथेलियल टिश्यूज कैंसर, गॉट इट। ये क्या है, जो कार्सिनोमा है ये एपिथेलियल टिश्यूज कैंसर है। इट मीन्स कि जो आउटर लेयर है, आई मीन कि हमारा ये स्किन हो गया, या फिर स्किन कैंसर हो ले लो, या फिर जो ईयर में कैंसर हो गया वो ले लो, ब्रेस्ट कैंसर ले लो, ठीक है ना, गॉल ब्लेडर कैंसर ले लो, गॉल ब्लेडर हो गया, ईयर हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है ना, लंग कैंसर हो गया, ठीक है। ये सारे जो कैंसर हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, मतलब मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, इसको हम कह सकते हैं मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर, अंडरस्टैंड, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर लिख सकते हैं, या फिर लंग कैंसर हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, इसे हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। ये इक्टोडर्मल टिश्यूज कैंसर है, ठीक है ना, इक्टोडर्मल टिश्यूज कैंसर है। जैसे मैंने बताया था कि जर्म सेल के 3 लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म में ये पाया जाता है कैंसर, इसलिए इसको इक्टोडर्मल टिश्यूज कैंसर भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इक्टोडर्मल टिश्यूज कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सैक्रोमा, ठीक है ना, सैक्रोमा। अब बताइए सैक्रोमा क्या होता है। ये मेसोडर्मल टिश्यूज कैंसर है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना, ये मेसोडर्मा, ठीक है ना, मेसोडर्मल टिश्यू कैंसर, ठीक है, कह सकते हैं मेसोडर्मल टिश्यू कैंसर, कह सकते हैं ना, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बताइए कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है मेसोडर्मल टिश्यू कैंसर का। सैक्रोमा, सैक्रोमा किसे कहते हैं, जैसे बोन ट्यूमर हो गया, मसल ट्यूमर हो गया, लिम्फ नोड का ट्यूमर हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे करके, लिम्फ नोड, बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर, एक्सेट्रा। एक्चुअली ये मसल हो गया ना, मसल सेल्स हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेसोडर्मल टिश्यू कैंसर। ये इट कैन बी बोन ट्यूमर, मसल ट्यूमर एंड लिम्फ नोड ट्यूमर, ठीक है ना। इज दिस क्लियर, क्लियर ना, आगे बढ़े। ओके, थर्ड हमारा आता है, क्या आता है बताया था मैंने, बताना जल्दी बताना, ल्यूकेमिया, ठीक है ना, ल्यूकेमिया आता है। अब बताना जरा, ल्यूकेमिया कौन सा कैंसर हो गया, फटाफट। ब्लड ट्यूमर, ब्लड ट्यूमर कह सकते हैं ना, ब्लड ट्यूमर कह सकते हैं, या ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर कहता है ना, कहते हैं ना किसी किसी को कि अरे उसको तो ब्लड कैंसर हो गया है, दिस इज ल्यूकेमिया, ओके ना, ब्लड कैंसर, ओके, गॉट इट, ओके। या फिर बोन ट्यूमर, बोन मैरो ट्यूमर होता है ना, बोन मैरो कैंसर होता है, बोन ट्यूमर नहीं, बोन मैरो कैंसर, ठीक है ना, इट्स टंग स्लिप।
लिख सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो WBC होता है वो एबनॉर्मली बहुत मतलब डिवाइड होने लगता है कि WBC में मतलब होता है इसका जो कजेटिव एजेंट है वो WBC है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, यही इसको अफेक्ट करता है, कौन, WBC। अब एक बात आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है ना, कि एक्चुअली क्या होता है कि WBC तो मतलब वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, है ना, यही होता है ना जी, प्रोटेक्टिंग है। तो इसमें हमने शुरू में आपको पढ़ाया था, बताया था मैंने कि जब आप कैंसर का जो डिफिनीशन है मैंने बताया था वो आप अगर उसको रिमाइंड करो तो आप समझ पाओगे कि मैंने बताया था एबनॉर्मल ग्रोथ होता है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन सेल का, तो उसे हम कैंसरस सेल कहते हैं। इट मीन्स कि जो WBC है वो एबनॉर्मली ग्रोथ करता है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। तो ये अगर बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी को हार्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता है कि उसको क्या करना है नहीं करना है, ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ डिवाइड करते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। जैसे कि होता है ना कि हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और मतलब काम करते जा रहे गलत संगत में पड़ गए हैं, कोई गलत है, कोई मतलब जस्ट सपोज कि कोई मतलब कोई हम लोग घूमने गए, कहीं गए या संगत सोसाइटी में हैं, कोई गलत लोग आया, मेरे को मैनिपुलेट कर दिया और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और बस मैं काम किए जा रही हूँ। दिस कैन बी डेंजरस। इसका रिजल्ट क्या होगा? डेंजर ही होगा, हार्मफुल ही होगा। तो जस्ट सपोज कि सेम केस वही होता है, मतलब मैंने समझाने के लिए कहा, ठीक है ना, कि WBC का डिवाइडेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन एबनॉर्मली हो रहा है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि उसे क्या करना है नहीं करना है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, दैट्स नॉट गुड एंड दैट्स नॉट यूज़फुल एंड ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने देखा आज के लेक्चर में कि कार्सिनोजेनिक एजेंट कौन कौन से हैं, है ना, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और हमने ये भी देखा कि टाइप ऑफ कैंसर कितने होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से होते हैं, किसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमारे बॉडी में कहीं मतलब कैंसर हो रहा है तो उसे हम किस नाम से बुलाएंगे, है ना। तो उस सारे के डिफ्रेंसिएशन आपने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये स्टडी करेंगे कि इसका टेस्ट क्या होता है और कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है। वैसे तो सब लोग जानते हैं बायोप्सी और बायोप्सी कहिए या हिस्टोपैथोलॉजी कहिए, इससे इसका टेस्ट होता है, या CT स्कैन हो गया या MRI हो गया। तो ये सारे के बारे में हम लोग वैसे सब लोग तो पढ़ते ही आ रहे हैं, सारे उसके टेस्ट के बारे में या उसके कैंसर डिटेक्शन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कल हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। बस एक छोटे से समय में हम आपको ये क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और सारे डाउट्स क्लियर करके लेके आ सकूं, ठीक है ना। हैव अ गुड डे।